नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की भर्ती आउट हो चुकी है। और फ्रेंड, बात की जाए तो टेक्नीशियन जो 891 का जो पोस्ट आया हुआ है, ये आप लोग के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। जिसमें फ्रेंड बात की जाए तो आप लोग का जो कंप्यूटर का पार्ट रहने वाला है, पार्ट 1 में जो है उसमें 50 क्वेश्चन आपके आने हैं। और उसमें से बात की जाए फ्रेंड तो आपको 20 नंबर कैसे भी करके लाना है। इसमें सभी कैटेगरी को लाना चाहिए, एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, जनरल हो, कोई भी बच्चा हो, उस सभी को 20 नंबर लाना है। तो आप लोग के लिए हमारे चैनल पर डेमो के रूप में जो है ट्रिपल सी की जो कंप्यूटर के जो पेपर होने वाला है उसकी जो है क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो ये डेमो टाइप से आप लोग की चलाई जा रही हैं। अगर आप लोग विस्तार से एक एक चीज़ों को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 499 में आप लोग के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये डेमो के रूप में आप लोग की क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर इस पीडीएफ को भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जरूर जुड़ें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने जो है यहाँ पे ट्रिपल सी का जो क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर का, इसमें पूछा क्या गया कि पीयर से पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए होता है। तो क्या होता है? इंटरनेट होता है, या होम नेटवर्क होता है, या नेटवर्क शेयर्ड रिसोर्सेज के साथ एक सर्वर की आवश्यकता होती है, या वाइड एरिया नेटवर्क होता है, या फिर आप कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा जो पीयर का जो ऑप्शन दिया गया है, मतलब पीयर से पीयर लेन, मतलब इसमें जो है एक रूप से जो है जैसे हमारा पीएन और एन संधि होता है, यहाँ से जो है एक रूप से दूसरे लेन में जो है प्रयुक्त जब नेटवर्क करता है हमारा आर्किटेक्चर के लिए, तो वो हमारा होम नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। मतलब आप कह सकते हैं घरेलू नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। तो एक से दूसरे में जब कन्वर्ट किया जाता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब इसे जोड़ा जाता है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? होम नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। और यहाँ पे क्या पूछा है कि इंट्रानेट, जो इंट्रानेट होता है वो नेटवर्क में हब की तरह ही एक खाली स्थान वायरलेस नेटवर्क है, नोड्स की बीच रिले डाटा में मदद करता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना कि जो इंट्रा नेटवर्क होता है वो किस में जोड़ता है? वायरलेस पोर्ट में जोड़ता है, या वायरलेस एक्सेस पॉइंट को जोड़ता है, या वायरलेस एंडा पार्टर, या फिर वायरलेस ट्रांसीवर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आपको ध्यान देना कि जो हमारा वायरलेस होता है वो एक तरफ से जो है बेतार का होता है, मतलब बिना तार का होता है। तो ये क्या होता है? ये हमारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब कनेक्ट करता है तो वो हमारा एक्सेस पॉइंट को इसमें रीड करता है। तो यहाँ पर हमारा जो है आप कह सकते हैं कि ये बेतार का होता है। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जोड़ना, वैसे हमारा वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है। तो ये नेटवर्क हब की तरह होता है। तो मतलब ये हमारा क्या है? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपके सामने क्या दिया गया है। यहाँ पे आपके सामने क्या दिया गया है? सेल फोन इंटरनेट एक्सेस के लिए खाली स्थान प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा सेल फोन होता है वो इंटरनेट एक्सेस के लिए जो प्रयोग करते हैं वो किसके रूप में करते हैं? एमएमएस प्रौद्योगिकी, या फिर नोटेशन सिस्टम, या माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर, या फिर एचटीएमएल भाषा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना कि जो मोबाइल फ़ोन जो आप लोग यूज करते हैं उसके जो एक्सेस का जो प्रयोग करने का जो सिस्टम होता है वो माइक्रो ब्राउजर के द्वारा किया जाता है। मतलब वो हमारा क्या होता है? ये हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, माइक्रो ब्राउजर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपके सामने जो है यहाँ पे दिया क्या गया है। यहाँ पे आपके सामने दिया गया है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कि ASCII एक है। तो ये क्या है? ये डेसिमल के साथ संख्या का प्रस्तुत करने के लिए नंबरिंग सिस्टम होता है, या फिर पुराने मेनफ्रेम कंप्यूटर में अक्षर प्रस्तुत करने सामान्य मानक होता है, या फिर एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर बात की जाए तो यहाँ पे हमारा जो है फोर्थ में क्या देगा? प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग भाषा जो सीधे मशीन निर्देशों को प्रस्तुत करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, हमारा जो है यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। जो बात की जाए तो ASCII
ये क्या होता है? ये एन्कोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है फ्रेंड? निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पे हजारों नेटवर्क के साथ जो जुड़ा होता है वो कौन सा होता है? निजी कंप्यूटर के साथ या फिर नेटवर्क हजारों के साथ बात की जाए तो वो हमारा क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, मतलब WWW की बात की गई है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। या फिर इंटरनेट या फिर स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन या फिर इंटरनेट सेकंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो निजी कंप्यूटर साथ, पर्सनल कंप्यूटर साथ या मोबाइल के साथ जो जुड़ा होता है वो हमारा क्या होता है? वो इंटरनेट ही जुड़ा होता है हजारों के साथ में। मतलब आप कह सकते हैं ये हमारा एक टाइप से वो होता है, मंदाकिनी होता है, मतलब कुछ गुच्छे टाइप से होता है। मतलब आप जो इसमें नेटवर्क जो जुड़ा होता है वो एक आप कह सकते हैं कि बहुत से तारे उसमें होते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देती है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये हमारा जब एक डिवाइस से जब जुड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे मतलब इंटरनेट का ही काम प्रयोग किया जा सकता है, निजी कंप्यूटर या फिर मोबाइल्स में आप कह सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर 6 नंबर देखिए क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक मूलभूत कार्य नहीं वो कौन सा है? मेमोरी मैनेज करना या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना या कंप्यूटर को स्टार्ट करना या उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो मूलभूत कार्य नहीं है वो हमारा इसमें जो है बात की जाए तो ये हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना नहीं है। बाकी हमारा मेमोरी मैनेज करना ये भी है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना ये भी है, और उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना मतलब सामने दिखाई देना सारा कुछ, वो भी इसमें मूलभूत का कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, बात की जाए तो 7वें नंबर क्वेश्चन इसमें बोला क्या गया कि CSMA CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को कहा जाता है। नोड कहा जाता है, पैकेट कहा जाता है, ओवरराइड कहा जाता है, टोकन कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग CSMA में जो CD कंप्यूटर डाटा के एक निश्चित इकाई भेजने को जो कार्य होता है उससे हम लोग पैकेट के रूप में जानते हैं, ना कि नोड के रूप में। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद आगे देखिए आपके सामने दिया क्या गया है 8 नंबर क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL में संवेदनशीलता होता है। तो ये हमारा प्रोटोकॉल या अथॉरिटी या डायरेक्टरी या फिर टाइप या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यूनिफॉर्म जो रिसोर्सेस लोकेटर या फिर URL जो लगाया जाता है आगे आप लोग कह सकते हैं वो डायरेक्टरी होता है जिससे आप जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे URL का मतलब यही होता है कि हम लोग जिस भी बात की जाए जिससे जुड़ना होता है, जो भी कंपनीज होती हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी हमारा वेबसाइट होता है तो उसमें हमारा क्या होता है वो डायरेक्टरी के अथॉरिटी में आता है, अधिकार में आता है। तो यहाँ पर हमारा C ऑप्शन करेक्ट होगा, C ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए आपके सामने दिया क्या गया है 9th नंबर क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है। तो यहाँ पे जो गुप्त कोड होता है उसको अगर हम लोग लागू कर देंगे तो मैसेज को जो है सांकेतिक शब्दों में बदलता है, कौन सा? तो यहाँ पे हमारा जो है एनक्रिप्शन होता है या फिर ऑडिट होता है या UPS होता है या फिर फायरवॉल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बात की जाए तो मैसेज को जो सांकेतिक शब्दों में बदलता है, जो भी गुप्त कोड होता है वो एनक्रिप्शन हमारा जो है यहाँ पे सही होगा। मतलब हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर सही होगा, यहाँ पे हमारा 9th का। तो फ्रेंड ये था आज का जो है डेमो क्लासेस, मतलब फर्स्ट आपकी जो है डेमो। बाकी आप लोग जो है कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से एक एक चीज़ों को समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, CPU क्या है, मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, या फिर जो है CCC के कितने क्वेश्चन जो है कैसे किस लेवल पे आते हैं, तो वो डीपली से अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपये में आप लोग के लिए रखा गया है। आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग जो है 20 नंबर अगर CCC से नहीं लाते हैं तो आप लोग का जो सेकंड पार्ट रहने वाला है जिसमें 200 क्वेश्चन आने हैं
वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। मतलब आपको 20 नंबर मिलेंगे तभी आप जो है आगे जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है क्वालिफाई हैं कि नहीं है तब आगे देखा जाए। लेकिन आपको जो कंप्यूटर का क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कंप्यूटर को आपको कैसे भी क्रैक करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अदर राज्य के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक सही से जानकारी नहीं है, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा आप लोग कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय।